हे गाइस, लाइफ मास्टर पुनीत में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग हमेशा लाइफ हैक्स, सक्सेस मंत्र मांगते रहते हो और आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हम सबको परेशान करती है, पैसा। हम बात कर रहे हैं उस किताब के बारे में जो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक गुरु की तरह है, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये किताब दोस्तों कोई आम फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये उन जंजीरों को तोड़ने के बारे में है, उन पैसों की चिंताओं के बारे में है जो हमें रातों को सोने नहीं देती। कभी ऐसा लगा है कि आप फंस गए हो, जैसे आप सिर्फ बिल भरने के लिए काम कर रहे हो? यह है वो रैट रेस, और कियोसाकी आपको इससे बचने के लिए एक सहारा दे रहे हैं। अमीरों के राज सीखने के लिए तैयार हो? तैयार हो जाओ। हम कुछ जबरदस्त फाइनेंशियल ज्ञान की बात करने वाले हैं। हम रिच डैड और पुअर डैड के अलग अलग माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, लायबिलिटीज से ज्यादा एसेट्स का जादू और कैसे अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ जबरदस्त टिप्स के लिए अंत तक बने रहिए और भी ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। सच बात तो यह है दोस्तों, हम सबके सपने होते हैं, बड़ी गाड़ियां, शानदार ट्रिप्स, पर कभी कभी ये सपने बहुत दूर लगते हैं। आप मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, पर लगता है कि ये आया ही नहीं कि चला गया। ये है वो डरावनी रैट रेस। हम पैसे कमाने, बिल भरने और फिर से यही सब दोहराने के चक्र में फंस जाते हैं। ये ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप मेहनत तो कर रहे हो पर कहीं पहुंच नहीं रहे। कियोसाकी कहते हैं कि इस जाल से बचने का रास्ता है। कैसे? एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझकर। हम आगे इस बारे में और बात करेंगे, पर याद रखो, यह जरूरी नहीं है कि आप कितना कमाते हो, बल्कि यह जरूरी है कि आप जो कमाते हो उसे कैसे मैनेज करते हो। अब समय है इस रैट रेस से आजाद होने का और अपने भविष्य पर कंट्रोल करने का। अब यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। कियोसाकी दो डैड्स के बारे में बात करते हैं, उनके अपने पिता पुअर डैड और उनके दोस्त के पिता रिच डैड। दोनों ही मेहनती थे, पर पैसों के बारे में उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। पुअर डैड मानते थे कि मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ और पैसे बचाओ। जाना पहचाना लग रहा है, हमें यही सिखाया जाता है ना? पर कियोसाकी ने देखा कि रिच डैड का नजरिया अलग था। वो पैसों के बारे में सीखने, एसेट्स में इन्वेस्ट करने और नए मौके बनाने में विश्वास रखते थे। वो रिस्क लेने से नहीं डरते थे और पैसों को वेल्थ बनाने के एक टूल की तरह देखते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक डैड दूसरे से बेहतर थे, बात उनके नजरिए को समझने की है। रिच डैड का माइंडसेट अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी पर कंट्रोल करने का होता है। सेक्शन 4, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज, दौलत की नींव। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। यहां चीजें असली हो जाती हैं। कियोसाकी कहते हैं, एक एसेट मेरे पॉकेट में पैसा डालता है, एक लायबिलिटी मेरे पॉकेट से पैसा निकलता है। ऐसे समझो, एक एसेट एक पैसा बनाने वाली मशीन की तरह है। ये एक रेंटल प्रॉपर्टी, एक बिजनेस या फिर स्टॉक्स भी हो सकता है। ये आपके लिए इनकम जनरेट करता है जब आप सो रहे होते हैं तब भी। दूसरी तरफ एक लायबिलिटी एक पैसा खाने वाले राक्षस की तरह है। ये आपका कार लोन है, आपका क्रेडिट कार्ड डेट है, ऐसी चीजें जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती हैं। हम सबके पास लायबिलिटीज होते हैं, पर जरूरी है कि हम उन्हें कम करें और एसेट्स बनाने पर ध्यान दें। ऐसे आप रैट रेस से आजाद होते हैं। जब आपके एसेट्स इतना इनकम जनरेट करने लगते हैं कि आपके एक्सपेंसेस कवर हो जाए, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। सेक्शन 5, आजाद हो जाओ। अपने काम से मतलब रखो, अपने डर पर जीत हासिल करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, ये बस रिच डैड पुअर डैड की एक झलक थी, पर याद रखो, नॉलेज तभी पावर है जब आप उसे यूज करते हैं। अपने आप में इन्वेस्ट करने से मत डरो, पैसों के बारे में सीखो और वेल्थ बनाने के अलग अलग तरीके ढूंढो। ये अपने माइंडसेट को बदलने के बारे में है, अपने डाउट्स पर जीत हासिल करने के बारे में है और एक लीप ऑफ फेथ लेने के बारे में है। और हां, सफर यहीं खत्म नहीं होता। ऐसे ही और भी जबरदस्त कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो। हम और भी फाइनेंशियल विजडम, लाइफ हैक्स और ऐसे ही बहुत कुछ लेकर वापस आएंगे। तब तक हसल करते रहो, सीखते रहो और जीतते रहो।